प्रणाम दोस्तों। आज बात करेंगे एक अहम विषय पर जिसका शीर्षक है आत्महत्या। बहुत से लोग अपने दुख से, सांसारिक दुख से दुखी होकर डिप्रेशन में जाकर आत्महत्या जैसा अपराध करने का प्रयास करते हैं या फिर कर लेते हैं। पर वास्तव में क्या आत्महत्या की जा सकती है? अगर सही उत्तर समझोगे तो आत्महत्या कभी भी नहीं की जा सकती, क्योंकि जैसे वो परम तत्व अविनाशी है, ऐसे ही आत्मा भी अविनाशी है। उसका भी कभी नाश नहीं होता। आप अपने इस दुख से खुद को छुड़ा तो लोगे, लेकिन आगे फिर कई गुना दुख तैयार खड़े रहते हैं। तो आत्महत्या पहला नंबर तो कभी की नहीं जा सकती, लेकिन लोग दुखी होकर ऐसा कदम उठाते हैं, करते हैं ऐसा। उनका दुख उनको इस समझने और विचारने ही नहीं देता कि शास्त्र में क्या कहा गया है, संतों ने क्या कहा है। वो बस अपने उस दुख से छूटना चाहते हैं। पर अगर आप वास्तव में छूटना चाहते हो और मरना चाहते हो, तो समाधि की अवस्था प्राप्त करके मरो। उस महासुख में जाके बसो, जो महासुख है, जहाँ ना कोई दुख है, ना ही कोई संशय है, ना कोई आवागमन है। उसकी ओर चलो। यहाँ पर तो कभी भी दुख समाप्त होंगे ही नहीं। यहाँ पे आप जैसा करोगे ऐसा फल आपको मिलेगा। अगर आप अच्छा करोगे तो पुण्य आपको बांधेगा, और अगर आप बुरा करोगे तो पाप आपको बांधेगा। यानी दो जंजीरें हैं, एक लोहे की है और एक है सोने की, है दोनों जंजीरें ही। और अगर इन जंजीरों से मुक्त होना चाहते हो तो उस परम सत्ता के संग रहना पड़ेगा, उसको जानना पड़ेगा, जो परम तत्व है, जो निरक्षर है, जो सत्य है, जो साहिब है, जो करुणा निधान है, जो दीन दयाल है। श्री रविदास महाराज जी ने भी कहा है, जैसी करता वैसी भरता, ये मुक्ति भेद है न्यारा। अर्थात
आप जैसे करोगे ऐसे ही भरोगे। वो जो मुक्ति भेद है वो अलग है, वो किसी पूजा पाठ में नहीं है, किसी यात्राओं में नहीं है, किसी के चरणों में नहीं है, वो आपके स्वयं के अंदर है। वो दो तरीकों से मिलता है, या तो आप उसको खोजना स्टार्ट कर दीजिए, उनसे दया करिए, दया की भीख मांगिए उस परमात्मा से, अपनी चेतना को इतना उन्नत बनाइए कि वो सत्ता आपको उत्तर देने स्टार्ट कर दे। तब आप कर पाओगे। या फिर दूसरा मार्ग है, जो उसका भेदी है, जो उस तत्व को जान चुका है और उसको जी रहा है, उसके संग रहता है, उसके पास आप जाइए, वो आपको बताएगा। और उसकी पहचान, वो भी शांति होगा, उस परम सत्ता के साथ रह के वो भी शांत, उसका मन भी निश्चल, पावन, पवित्र होगा।